हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर्वावित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। व्हाट अ ग्रेट डे टुडे इज, है ना। Every day is a great day. You can make any day great day. Even the circumstances are not going as good as you want to be. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमपीक्यू एमपीक्यू कर लिए हैं, बहुत बढ़िया जी। कल आपको सॉल्यूशन भी मिल गया था, और जो कल एमपीक्यू दिए थे आज भी उनका सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया है मैंने। रात को 8 बजे का लाइन अप है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाउ आर यू सर। देखो, मैं तो बचपन से मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमपीक्यू तो करने पड़ेंगे भाई। आप देख रहे हो मैं ना डीपीपी कम देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन मैं एमपीक्यू में देता हूँ, क्योंकि डीपीपी में सॉल्यूशन भी आपको पता है वो थोड़ा दूसरे टाइप का आता है। एमपीक्यू में प्रॉपर आपका सॉल्यूशन आता है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा एक फील गुड फैक्टर आता है। आज भी लेके आया एमपीक्यू, बहुत सारे एमपीक्यू आज भी। आइए जी, आज है लेक्चर नंबर 4 आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल स्टूडेंट द क्लास। भाई साहब सिलेक्शन यही कराएंगे, यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो इसको फॉलो कर गया वो सिलेक्ट हो गया, अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो एक ना बातें समझ तो आएंगी मेरी, जो मैं अभी बात बोल रहा हूं। नहीं तो फिर वो बात समझ आएगी जब आप ड्रॉपर के लूप में फंस जाओगे। कौन सा ड्रॉप है, पहला ड्रॉप है। कौन सा ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है। विच इज वेरी वेरी पेनफुल एज ए टीचर ऑल्सो, बट समझ लीजिए अभी ज्यादा बेटर रहेगा। क्या शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सके। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं आना। अगर क्लास को बीच में से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो शुरू से देखिए। मिडिल ऑफ द चैप्टर, आज चौथी क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है तो कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए। लास्ट क्लास को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क को अपना कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्व करके आए। चैट में चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए। कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछे अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज क्या, बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैकलॉग चीज ही ऐसी है भाई। आप एक क्रिएट करो, सिंगल क्रिएट करो, सिंगल। आपको एक क्लास कैसे एक चैप्टर बन जाएगी, कैसे एक सब्जेक्ट में बैकलॉग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश यही करनी है, सिंगल क्लास का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। चाहे तबीयत खराब है, चाहे घर पे कोई काम है, चाहे कल स्कूल में कोई टेस्ट है, चाहे किसी शादी में जाना है, कहीं पर भी कुछ भी हो, बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ना। ऐसे बच्चे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, बट दे फॉलो नॉट टुडे रिलीजियसली। जैसे रिलीजन को फॉलो करते हैं ना हम अपने, ठीक है, वैसे ही फॉलो करते हैं भाई वो। लास्ट ईयर के यकीन की बात है ना। किसी बच्चे ने रात को 3 बजे मैसेज किया हुआ था कि सर श्रीनगर में आज ना कर्फ्यू है, और ऑब्वियसली कर्फ्यू है तो इंटरनेट वगैरह भी बंद किया हुआ है उन्होंने, और मैं क्लास नहीं ले पाया सर। तो मैं श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ, जगह का नाम है पटनी टॉप, और अभी मैंने अपने सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं, और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। रात को 3 बजे मैसेज किया हुआ था। और जब मैंने वहाँ जाके श्रीनगर में जाके कंफर्म किया कि क्या उस दिन वाकई, जब भी 2-3 महीने बाद गया था मैं उसके, फिर मैंने जाके कंफर्म किया कि वाकई क्या 2 महीने 2.5 महीने पहले इस डेट को कर्फ्यू था क्या यहाँ पे। सबने बोला हाँ 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 कर्फ्यू था सर, कर्फ्यू था। मैंने कहा देख यार बच्चे कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं नॉट टुडे को, है ना। तो बस बैकलॉग होने ही नहीं देना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं।
आज की क्लास, आज क्या क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप बताएंगे क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और आज हम बात करेंगे एक और 5 स्टार ट्रिक की, है ना। बहुत जरूरी है भाई ये चीजें, और एमपीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज हम बताएंगे ऐसी 5 स्टार ट्रिक जिससे आपका क्लास में और रिवीजन करते टाइम फोकस बड़ा बढ़ेगा, है ना। आइए शुरू करते हैं। करें शुरू। जवान तैयार है? हाउ इज द जोश अर्जुनस? बहुत बढ़िया। आई ऑर्डर एयर प्लग। अरे ऑर्डर कर लो, किसी केमिस्ट से ले लो, यूज करो, बस वो मकसद है। आई परचेज एयर प्लग फॉर स्टडी। बहुत बढ़िया यार। यस सर, हाई सर, हाई सर, हाई सर। चलिए फिर जवानों शुरू करते हैं, है ना। फोकस पूरा का पूरा इधर की तरफ रखते हैं। पायरोल क्या होता है? कल स्ट्रक्चर बताई तो थी पायरोल की। ये होता है भाई पायरोल। किसी 3D फिगर के फेसेस काउंट करके उसकी डीओ निकाल सकते हैं, बट उससे कुछ का आंसर सही आएगा, कुछ का आंसर गलत है। C2H4 को कैसे पता कि वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड होती तो C2H6 होता ना वो, एक DOS का C2H4 का, तो पाई बॉन्ड ही होगी। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्कीन होता है, तो 4 बॉन्ड वाला क्या होता है? वाह सर जी, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, फिर हेटेरो बेंजीन के पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कैसे करता है? अरे भैया टॉपिक तो आने दो प्रियांशी जी, तुम तो बहुत आगे चल रही हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सुनिए जी, है ना, चैट इसी कारण बंद कर दिया कि आपका ध्यान जो है वो क्लास की तरफ रहे, है ना। होता है ना, मूवी देखने जाते हो कभी, मूवी हॉल में देखा, सारी लाइटें वो बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि ध्यान जो है आपका सारा का सारा स्क्रीन की तरफ रहे, आपस में लोग क्या बातें कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना रहे। इसी कारण हमने भी चैट बंद कर दिया। आइए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये देखो, या तो ये एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। सर फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर ये किसी के साथ चिपक गया तो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। क्या वो लिखेंगे हम? ये क्या होगा? या तो ये एक सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है ना। डेफिनेशन हमने लिख दी है फंक्शनल ग्रुप की, विच डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसे मीथेन है ना, एक कार्बन वाला रख लिया मैंने एल्कीन, ठीक है। उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन कम किया और उसमें एक OH लगा दिया। बताइए, एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा, और उसमें OH लगा दूंगा। यस, जिसके साथ भी OH लग जाता है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं? अगर ह्यूमन ने इसे कंज्यूम किया तो उसे नशा होने लगता है ना। प्रॉपर्टीज देखो चेंज हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। वो अलग बात है, मीथेनॉल पीने से, ठीक है, नशा तो आएगा ही आएगा, आंखों के सामने अंधापन भी आ जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। यस, या ज्यादा क्वांटिटी में अगर पिए तो आदमी मर भी जाता है, ठीक है। तो बट फिर भी हमें जो बताना था, एक ऐसी ग्रुप ऑफ एटम जिसने प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। सर कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लेते हैं कोई एल्केन रख लिया हमने C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, बन गया C2H5Cl। अब इसकी प्रॉपर्टी सारी एल्काइल हैलाइड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं
वो शो करने लगेगा ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। इनके लगते ही प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये देखो बहुत सारे। जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, COH, या थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड, COCl। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एसिड अमाइड, CONH2। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एस्टर, COOR, वेयर R इज एन एल्काइल ग्रुप। कल बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड, CHO, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और साथ में H। नाइट्राइल या साइनाइड, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। साथ में यहां पर सेकेंडरी सफिक्स आना है। सर वो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वो थोड़ी देर में आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स आना है और स्पेशल सफिक्स भी आना है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ये दो बना लीजिए और इन तीनों को छोड़ दीजिए, इन तीनों को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या यही है फंक्शनल ग्रुप? नहीं, और भी है, और भी है। हाँ सॉरी, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये उसकी स्ट्रक्चर रही, ये उसका सेकेंडरी सफिक्स है, और ये उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सर यहां पर स्पेशल सफिक्स नहीं लिखा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड ऐसे लिखते हैं, कीटोन ऐसे लिखते हैं, अल्कोहल्स ऐसे लिखते हैं, अमीन्स इसे ऐसे लिखते हैं, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। आप प्लीज, मैं कम से कम आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो चैट बॉक्स में लिखिएगा डी, डी का मतलब है डन। फिर मैं आगे बढ़ा, इनको नहीं लिखना, मतलब इनके ऊपर बस ऐसे लिख के छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, बट आपको अभी इनको लिखना है। डी का मतलब है डन। फिर मैं अगला पेज दिखाऊंगा आपको, नोट करने दो दीदी, वही करने दे रहा हूं मैं। डी लिख लिया भाई, बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया। फिर भी मैं और 30 सेकेंड्स देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कह रहा प्लीज सर समझा दो। इसमें समझाना क्या, पहले वो बताओ मेरे को। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये उसकी स्ट्रक्चर है, इसमें समझाना क्या ये बताओ मेरे को। तुम्हारा नाम है राहुल गुप्ता, अब बताओ इसमें समझाना क्या है ना। कोई बोले तुम्हारा नाम क्या है, सर मेरा नाम ना राहुल गुप्ता है, नहीं नहीं, इसे समझाओ। है समझाऊं, समझाऊं कैसे, नाम राहुल गुप्ता है मेरा, नहीं नहीं नहीं, इसे समझाओ। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप समझाने वाला था कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या, कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। अब कई कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये हो सकता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये हो सकता है उसकी स्ट्रक्चर्स ये होती हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे नोट्स बनाऊं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लो। देखो भाई 10th हो गई है खत्म। अगर कईयों कईयों का पता क्या है, सिर्फ शरीर शरीर 11th में आया, आत्मा छूट गई है 10th में, है ना। उस आत्मा को बुलाओ, उसको बोलो हे पार्थ चलो 11th में चलते हैं, ठीक है। जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूं वो नोट्स हैं, हाँ आप उन नोट्स को कंसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बैक कर दे, लो जी बैक कर देते हैं, यही करते रहेंगे, मेरे को लग रहा है आज कर लो बेटा, कर लो आराम से कर लो, मुझे बता देना। कई जाने पता करते पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉपी निकालते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा अच्छा अब नोट्स बना लिया जाए, टीचर कह रहा है तो। बस फिर तो लगे ही रहोगे दोस्त।
ये भी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो भाई। ये कर लो भाई। और सुनो, और सुनो, और सुनो, और भी होते हैं फंक्शन ग्रुप, सिर्फ यही नहीं, और भी होते हैं। जैसे नाइट्रो, वो होता है NO2, ये ना, ये नाम है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। नाइट्रोसो, वो होता है ये NO। अब ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, आपकी मर्जी। हैलोजन, वो होता है X, पता है ना X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, वो होता है ये एल्कीन, वो होता है ये C डबल बॉन्ड C। एल्काइन, सर जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है ना। और भी बहुत सारे लिखवा दिए मैंने। जब ये भी सारे लिखेंगे तो एक बार मुझे डी बता दीजिएगा, डी लिख दीजिएगा। प्लीज बैक कर दो। हाँ, यही करना पड़ेगा भाई, आज आज यही चलेगा मेरे को। चलिए ठीक है जी, जैसा आप कहें, जो हुक्म मेरे आका। हमारा क्या है? ये हो गया है? चलिए फिर ये देख लीजिए। सर आपने एल्केन नहीं लिखा। अरे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही होती है ना यार। ये भी देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है ना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। बताइए जी, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है? क्या कीटोन प्रेजेंट है? अपनी कॉपी में देखो जरा, कीटोन होता था ये, क्या ये प्रेजेंट है यहां पे? एस्टर, एस्टर ये होता था, COO। ईथर वो ये होता था, और अल्कोहल ये होता था। ये पता क्या है ये? इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये कार्बन चेन से जुड़ा होगा, कार्बन चेन से जुड़ा होगा, कार्बन चेन से जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन से बॉन्ड बनाई होगी। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा प्रेजेंट है? सर दैट इज C ऑप्शन, ईथर प्रेजेंट है। नजर आ रहा है? देखो ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहां पर भी वही है, दो बार ईथर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसमें बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं? जल्दी से बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं? क्या कीटो प्रेजेंट है? क्या एस्टर प्रेजेंट है? क्या ईथर प्रेजेंट है? या अल्कोहल प्रेजेंट है? बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सर ये देखो C डबल बॉन्ड O है ना, ये C डबल बॉन्ड O देख रहे हो? इसके इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, वाकई सर। इस C के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो वाकई सर कीटोन तो है, पक्का है। क्या आपको एस्टर नजर आ रहा है? सर ये देखो C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O,
O के साथ भी कार्बन जुड़ा होगा, है ना, O के साथ भी कार्बन जुड़ा होगा और इस C के साथ भी कार्बन जुड़ा होगा, इस C के साथ भी कार्बन। सर वाकई एस्टर भी प्रेजेंट है क्या? ईथर प्रेजेंट है कहीं पे ऐसा ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन? नहीं सर, कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। नहीं सर, यहां पे देखो ये वाला ऑक्सीजन, अरे इस ऑक्सीजन के इधर कार्बन है और दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड हुआ है। ईथर तब होता है जब इधर भी कार्बन होता है इधर भी कार्बन होता है। इसमें यहां पर क्या है, एक तरफ तो कार्बन है दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ऑब्वियसली ईथर नहीं है यहां पे और अल्कोहल भी नहीं है। द आंसर इज ए एंड बी। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आगे देखिए, पायरेथ्रिम फ्लावर्स के अंदर एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है जिसको बोलते हैं पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन की नीचे स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या इसके अंदर एस्टर है, क्या इसके अंदर कीटोन है, यस और नो। आप बताइए, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आ रही है? सर मेरे को तो यहां पर भी नजर आ रही है, यहां पर भी नजर आ रही है, यहां पर भी नजर आ, एक जगह पे भी होगी तो हम यस ही बोलेंगे, मुझे तो चार चार जगह पे नजर आ रही है। सर डेफिनेटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है। क्या एस्टर है? कितनी बार बताऊं, एस्टर यही है। इस ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन होगा और सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के इधर भी होगा। हाँ सर है, ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के इधर भी कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है। सर वाकई एस्टर भी है। क्या कीटोनिक ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप क्या होता था, सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन के इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन। सर ये देखिए, सी डबल बॉन्ड हो, उसके इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। सर ये 3 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3, है ना, तीनों के तीनों है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको ये जो भी है पेरिथ्रिन, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, ये पूछा जाएगा बताओ इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, एस्टर है कि नहीं, कीटोन है कि नहीं, अल्कोहल है कि नहीं, बस इस तरह का। ये थोड़ा ये इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा याद करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, सही जवाब दे रहे हो यार तुम लोग, है ना, डॉक्टर बनने वाले हो। तो ये सारी चीजों से पूरी जिंदगी भर आपका वास्ता पड़ने वाला है। तो इसी कारण मैंने कहा थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ बातें करते हैं। कई नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स में। पेनिसिलिन जी, ये एक नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक होता है, इतना तो पता ही होगा। तो बताइए इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। थोड़ा मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूं। जैसे ईथर होता है ना, ईथर, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, ऐसे एक और होता है थायो ईथर, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा। और देखिए थोड़ी और छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं मैं क्वेश्चन करने से पहले। अपनी कॉपी में देखो, क्या ये इस फंक्शनल ग्रुप को अमाइड लिखा हुआ है, अमाइड? आप अपनी कॉपी में देख लो यार, अभी अभी आप लोगों ने ये चार्ट बनाया था, बोला था कि हम सब कुछ लिख रहे हैं, देखो अमाइड, देखो लिखा हुआ CONH2 या CONH2, एसिड अमाइड, या अमाइड भी बोल सकते हैं या एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं, चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमाइड कह लो एसिड अमाइड कह लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना, जैसे अमीन पढ़े थे हमने, ये अमीन पढ़ा था, अमीन सर ये तो हमने इस चैप्टर की पहली क्लास में ही पढ़ा था, याद है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन क्या होता था। यस सर, ये नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा होता था तो प्राइमरी अमीन होता था, यही नाइट्रोजन
अगर दो कार्बन से जुड़ा होता था, ये यहां पर भी कार्बन है यहां पर भी, तो उसको सेकेंडरी अमीन, ये पहली क्लास में पढ़ा है बेटा इस चैप्टर की मैंने। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ था तो इसको हमने टर्शरी अमीन बोला था। ऐसा ही अमाइड में भी हो सकता है कि ये दोनों एच की जगह कार्बन चेन भी हो सकती है, यहां कार्बन भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी कार्बन भी हो सकता है, इसको सेकेंडरी अमाइड बोल देंगे, टर्शरी अमाइड बोल देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आओ क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। मुझे बताइए आपको क्या क्या नजर आ रहा है पहली नजर में। क्या आपको ये अमाइड नजर आ रहा है? यस सर। CON, एन के एक तरफ एच है एक तरफ कार्बन है, एक तरफ एच है एक तरफ कार्बन है, सर मुझे अमाइड नजर आ रहा है। बहुत एसिड अमाइड कहना है, एसिड अमाइड कह लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या सिमिलरली फिर दोबारा एक और बार आपको अमाइड नजर आ गया? यस सर। C डबल बॉन्ड हो और N जुड़ा हुआ है, N के अब वो अलग बात है कि तीनों तरफ कुछ ना कुछ कार्बन कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। क्या आपको जैसे ईथर होता था यहां पर O होता तो क्या ये ईथर होता? यस। O की जगह यहां पर सल्फर है तो क्या मैं इसे थायो ईथर बोल सकता हूं? नेक्स्ट है COOH, क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूं? कार्ब एसिड लिख रहा हूं, है पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। और बात करते हैं, है ना, डोपामीन, है ना, बड़ा ट्रेंडिंग, है ना, केमिकल है भाई, है ना। जब भी पढ़ते टाइम मन नहीं करता, अरे यार थोड़ी देर यार यूट्यूब की शॉर्ट्स देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स देख लेता हूँ, अरे नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, देखूं तो सही किसने क्या मैसेज किया है, वो किसके कारण हो रहा है। यस यस, यही केमिकल लोचा है दिमाग के अंदर, है ना, डोपामीन के लिए तो हो रहा है। जब मजा आता है जिंदगी में तब क्या रिलीज होता है बॉडी में? यस, डोपामीन। आइए जी आइए बताइए। सर यहां पर तो OH अटैच्ड है, तो OH है तो अल्कोहल है, इसका मतलब आपने पहली क्लास जो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवाइज नहीं करी। जब भी OH बेंजीन के साथ अटैच्ड होता है तो याद है उसको अल्कोहल नहीं बोलते, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और सर ये रहा NH2, सर अमीन भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे देखिए बताइए। बेंजीन के साथ OH अटैच्ड है, सर फिनॉल हो गया। और O के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, सर ये ईथर हो गया। सर ये वही CONH2 में एक H हटा हुआ, उसकी जगह कार्बन जुड़ा हुआ है, सर ये अमाइड हो गया, अमाइड। ये रही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सर ये एल्कीन हो गया, है ना, है क्या। कैप्सिसिन एक फायरी टेस्ट देता है चिली पेपर्स को, है ना, आपको जब क्या बोलते हैं मिर्ची लगती है वो इसी के कारण, इसी केमिकल के कारण लगती है। डोपामिन के बारे में भी लिखा हुआ था, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि डेफिशिएंट होता है पार्किंसन डिसीज में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थायरॉक्सिन के बारे में। पता होगा हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, T3 T4, यहां पर T4 की स्ट्रक्चर लिखी हुई है। जल्दी से बताइए OH जब जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, सर ये फिनॉल हो गया, सर ये हैलाइड हो गया, हैलोजन कह लो हैलाइड कह लो, आपकी मर्जी। सर ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सर ये ईथर हो गया, ईथर। ये भी हैलोजन ही है, ये भी हैलोजन ही है ना, ये भी हैलोजन ही है। और क्या, ये रहा CH2, ये रहा अमीन हो गया। ये COOH प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्ब एसिड लिख दूंगा, है ना। बस ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए आ सकता है।
सही पहचान रहे हो यार, सही पहचान रहे हो आप लोग ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया यार। आई एम लाइक क्वाइट इलेटेड कि आप लोग राइट ट्रैक पे हो। नेक्स्ट है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन होता है, पता ही है आपको। ये रही उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर? कीटोन। ये आपको पता ही है क्या है? एल्कीन। और यहां पर OH बेंजीन के साथ नहीं अटैच्ड है, तो ये क्या होगा? दैट इज अल्कोहल होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कोई ना कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिनॉल अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, नहीं करता। रिपीट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या रिपीट करना है? ये ना, ये जो कुछ बच्चे होते हैं ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई रिपीट। जैसे आप इतना बड़ा पेज है, बंदा कह सकता है सर ये जो सेकंड थायरॉक्सिन में ना ये ओ वाला लिखा है ना, ये मुझे पता नहीं चला कि ईथर कैसे आया है ना, तो मैं भी एक्सप्लेन कर सकता, इसमें क्या रिपीट करना? क्वेश्चन वो पूछिए जिसका मैं जवाब दे रखूं। बेंजीन की रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो गिनेंगे या एल्कीन में? नहीं बेटा, नहीं गिनेंगे। देखो ये बड़ा 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 मतलब कि बड़ा क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है सर, बेंजीन की रिंग में जो डबल बॉन्ड है क्या उसे वो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे ना, जवाब दिया जाए। ये रिपीट, ये तो फिर कुछ भी कह लो। डोपामीन में भी तो डबल बॉन्ड है। हाँ ये बेंजीन रिंग की है, बेंजीन बेंजीन अलग होता है बेटा। पर एसिडमाइड में तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। अभी अभी तो मैंने रिपीट किया था, तुम पता नहीं सो रहे थे शायद उस समय। एसिडमाइड में यहां पर नाइट्रोजन होगा, अब यहां पर दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एक कार्बन भी हो सकता है, ये दोनों कार्बन है, अभी अभी बताया जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं कि कोई ये कह सकता है सर अभी तो मुझे ना फंक्शनल ग्रुप का नाम याद नहीं है, वो मैं मान सकता हूं, दैट आई एग्री। मैंने पहली बार है यार, स्टूडेंट है, पहली बार है। हाँ, आज आपको पता नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आज कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट कल जब आप क्लास में आएंगे, कल आप कहें नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं सर, मुझे तो पता ही नहीं सर उसका नाम क्या होता है सर, मुझे उसकी स्ट्रक्चर, फिर वो गलती है भाई, फिर वो गलती है। फिर उसका कोई भी आप कहें कि उसके लिए कोई माफी है, कोई आज आज किसी को ना पता हो, कोई बात नहीं यार, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। कल अगर किसी को पता नहीं होगा कि अल्कोहल कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, अमीन कौन सा होता है, एसिडमाइड कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड कौन सा होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो नहीं माफी है भाई, वो उसकी कोई माफी नहीं है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है? एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। आप मुझे बस ये बताइए सी वाला प्रेजेंट है कि नहीं। यस के लिए वाई लिख दो, नो के लिए एल लिख दो। सी वाला बता दो, सी वाला बता दो, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। मुझे लगा था मैं तुम लोगों को फंसा ले जाऊंगा इस बात में, बट तुम लोग सबने आंसर सही दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं है, एसिड अमाइड है। ये देखो मेरा एसिड अमाइड है। कीटोन ये रहा, कीटोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्कोहल ये रहा, कार्बन के साथ OH है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां C डबल बॉन्ड O है उसी के साथ OH है। यहां पर ऐसा नहीं है, ये देखो ये कीटोन है, ये और ये दोनों कीटोन है, और अल्कोहल अलग है ना। C डबल बॉन्ड O और इसी कार्बन के साथ OH होता तब होता कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ऐसा नहीं है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 है फिर OH है, ठीक है। तो A है, B है, D है, बट C प्रेजेंट नहीं है। आइए
क्लास का थोड़ा ग्लैमर क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज करते हैं और शुरुआत करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बना रखे। कौन है भाई आईयूपीएसी? कौन है आईयूपीएसी? फुल फॉर्म है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ क्या बना रखे हैं? रूल्स बना रखे हैं। हमेशा उन रूल्स को फॉलो करेंगे और नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे 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 इनका नाम है, इनका नाम क्या है? ठीक है, बड़े भारी मन से मैं लिखता हुआ मिसिस कैथरीना कैफ, है ना? कैथरीना कैफ तो ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, आपको पता होगा रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या है? ये दैट इज कैथरीना। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड रूट। और ये जो नाम के बाद लिखा गया है उसको बोलते हैं हम कैफ, दैट इज सफिक्स। और जो नाम से पहले लिखा गया है ना, दैट इज प्रीफिक्स। किसी के नाम के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे मेरा नाम है मिस्टर अमित महाजन, है ना, तो मिस्टर जो है वो प्रीफिक्स है, अमित जो है वो वर्ड रूट है, महाजन जो है वो सफिक्स है ना। ऐसे ही इनके नाम के भी ये तीनों वर्ड्स हैं। ऐसा ही आईयूपीएसी में भी होता है। आईयूपीएसी में भी तीन चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ये बात तो आपको पता चल गई कि वर्ड रूट बीच में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा और सफिक्स बाद में लिखा जाएगा, है ना। वर्ड रूट बीच में, उससे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखा जाएगा। बट सर ये वर्ड रूट होता क्या है, सफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स होता क्या है? आइए बात करते हैं इन सब के बारे में, है ना। ये नाम तो फिर थोड़ा देखिए आसान है ना। दीपिका पादुकोण का नाम था, किसमें, कौन सी मूवी थी वो? दैट इज आई थिंक चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। नाम क्या था? मिन्नम्मा लोचनी अजागु सुंदरम, है ना। नाम ये तो एंड में सुंदरम तो अच्छा लग रहा है बट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, है ना। यस, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि वर्ड रूट किसे कहते हैं। जैसे मेरे लिए वर्ड रूट तो अमित है, बट कार्बन की जब जो जिसका हम नाम लिखेंगे वहां पर वर्ड रूट क्या होता है? हमेशा जब भी नाम लिखेंगे एक चेन होगी जिसको बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वैसे ज्यादा बढ़िया वर्ड है, पेरेंट चेन लिख लो। उस पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो कहलाएगा वर्ड रूट। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो कहलाएगा वर्ड रूट। ठीक है, जैसे पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन मतलब जिसका नाम लिख रहे हो आप, उसके अंदर एक कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है बेटा? कितने कार्बन एटम है? यहां पर लिखूंगा वर्ड रूट, वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम है? अगर एक ही कार्बन एटम है तो वर्ड रूट होगा मिथ। अगर दो कार्बन एटम है पेरेंट चेन के अंदर तो वर्ड रूट होगा इथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए बुट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नॉनाडेक और 20 के लिए इकियोस। ठीक है, यहां तक इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। जैसे मुझे ये बात बताओ, बस मैं लिख रहा हूं और मुझे बताओ इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? मिथ होगा, इथ होगा, प्रॉप होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा, फिर ना जो क्या कुछ तो होगा। ठीक है, वो बताइए मुझे इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? व्हाट विल बी वर्ड रूट ऑफ दिस?
मिथ, इथ, प्रॉपर, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, कुछ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कोमल चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया, अब उसके पीछे झड़ी लग गई आंसर देने की। द आंसर इज प्रॉप। कैसे पता चला? ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। क्या होगा वर्ड रूट, क्या होगा? दैट इज प्रॉप होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे दोबारा बताइए, दोबारा आंसर दीजिए, इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? दोबारा आंसर दीजिए। वैभव चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया। आंसर है हेक्स, है ना? कितने कार्बन एटम्स हैं? नजर आ रहा है? नजर आ रहे हैं कितने कार्बन एटम है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। जब छह कार्बन एटम होंगे तो वर्ड रूट क्या होगा? इसके लिए हेक्स होगा। अच्छा, अब मुझे दोबारा बताइए, इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? सर आपने यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिए, कार्बन तो अभी भी छह ही है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अभी भी हेक्स ही होगा। सर यहां पर भी एक और डबल बॉन्ड, बेटा अभी भी हेक्स ही होगा, तो आपको उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, कम से कम ये तो पता चला कि वर्ड रूट क्या बताता है, पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं वो बताता है। किसी ने ना लिखा हो तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं पूरा, ठीक है? आप लिख लीजिए प्लीज इसको। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, डन 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 डन। बट मैंने बोला है 1 मिनट 10 सेकंड और है। अब बात करेंगे हम लोग सफिक्स के बारे में, है ना? वर्ड रूट क्या बताता था? जो भी पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। ऐसे ही सफिक्स लिखा कहां पर जाना है? सर ये लिखा जाएगा वर्ड रूट के बाद में लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया सर। वर्ड जैसे वर्ड रूट तो एक ही प्रकार का होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। सफिक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से? पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। बहुत बढ़िया सर। सर प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? ये बताता है जिस भी कार्बन चेन का आप नाम लिख रहे हो, क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मेरे ख्याल से मैं पिछली 3-4 क्लास में 3-4 बार ये बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं आपके लिए, ठीक है? सैचुरेटेड कैसे होती थी? जब सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सिंगल होती थी। और अनसैचुरेटेड कब होगी? जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, है ना? सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती थी। प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीएस। अगर सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती थी तो प्राइमरी सफिक्स था एन। और अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट थी, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी मॉलिक्यूल में, जिस भी मॉलिक्यूल का आप नाम लिख रहे हो, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। अगर डबल बॉन्ड होगी तो प्राइमरी सफिक्स था इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगी तो प्राइमरी सफिक्स था आइन। मुझे बताइए, 3 दे रहा हूं मैं आपको, उसमें बताइए ए में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, बी में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, और सी में
प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, बताइए जी। ए में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, बी में क्या होगा और सी में क्या होगा? यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड अगर होगी कहीं पे भी, है ना सर, सिंगल भी है, अरे कम से कम एक भी डबल बॉन्ड आ गई तो प्राइमरी सफिक्स क्या आना है, इन। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो इन होगा, वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा। इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा, सर कार्बन कार्बन ट्रिपल, सर सिंगल बॉन्ड भी आ रहे, सिंगल बॉन्ड का क्या करूंगा यार मैं, एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गई तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, दैट इज आइन। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, ना कोई डबल है ना कोई ट्रिपल है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, दैट इज इन होगा। बहुत बढ़िया। सर सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, ये बताइए। सेकेंडरी सफिक्स को शॉर्ट फॉर्म में एसएस लिखूंगा मैं, ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप। अब ये मत पूछना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आज की क्लास की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। आज की क्लास की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स तो मैंने बता दिया, डिलीट कर देता हूं। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप बताता है। ये लाइन भी लिख दी हमने, बिल्कुल सर लिख दी। अब देखो जरा, आपने ये टेबल जरूर बनाया होगा, है ना, अभी अभी हम क्लास की शुरुआत से यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं इस टेबल में अभी सिर्फ यही वाला कॉलम भरूंगा, ये दोनों कॉलम खाली रहेंगे। सर ये कब भरे जाएंगे, अगली एक दो क्लासेस के बाद। सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। कल तक आज नहीं पता कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल नहीं पता होगा वो बड़ी गड़बड़ वाली बात है भाई, है ना, बात चल नहीं पाएगी, ठीक है। यस यस यस। एसिड क्लोराइड का होता है ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड का होता है अमाइड। एस्टर का होता है O8। एल्डिहाइड का होता है अल, ना इसका साइनाइड का या नाइट्राइल का, नाइट्राइल ही होता है, अच्छे तरीके से लिख दूं, ये एल है ये ई है, ठीक है। स्लाइड शो नहीं हो रही है, कौन सी स्लाइड शो नहीं हो रही? फिनॉल फंक्शन ग्रुप है क्या, है? अगर सेकंड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो क्या करेंगे, बताएंगे कल। व्हाट इफ ट्रिपल, हाँ दोनों दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या, अरे कल बताएंगे भाई, जो जितना पढ़ाया जाए अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आप लोग फ्यूचर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये 6 वर्ड्स लिख लिए होंगे आपने, सर इनके लिए भी बताइए। एसिड एनहाइड्राइड का होता है एनहाइड्राइड। कीटोन का होता है ऑन। अल्कोहल का होता है ऑल। इसका भी अमीन ही है, इसका भी अमीन ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन तीनों का अमीन ही है। ये वाला कॉलम खाली छूटेगा जी, बिल्कुल खाली छूटेगा। ये सबने लिखा हुआ है जी, मैंने टाइम दिया था, बस आपको ये 6 वर्ड्स ही लिखने हैं भाई। नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल के लिए यही है, आइसोनाइट्राइल है सेकेंडरी सफिक्स, ये जगह छोड़नी है आपको। थायोल के लिए थायोल ही है। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड ही है। जैसे ही आप लिख लेंगे मुझे बताइएगा जरूर।
आप देख रहे होंगे एक बात जो आपने ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप ऑब्जर्वेशन पावर रखते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है, जैसे ये नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलोजन, थायोईथर, ईथर, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है सर। इसको तो आपने वर्ड रूट में डाल दिया, हाँ वर्ड रूट में डाल दिया, सॉरी सॉरी वर्ड गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। इसको तो सर आपने प्राइमरी सफिक्स में डाल दिया ना, इसके लिए ईन आएगा, इसके लिए आइन आएगा, बात हो गई। सर ये कहां चले गए, सर ये कहां चले गए, है ये फंक्शनल ग्रुप, बट आईयूपीएसी ने फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है। ये कैसी बात बोल रहे हो सर, ये कैसी बात बोल रहे हो? अरे यार सुनो मेरी बात, बड़े डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हें बड़े प्यार से समझ आ जाएगा, ठीक है। घर पे कुछ लोग होते हैं तो वो घर के मेंबर ही, बट उनका ट्रीटमेंट जो है ना, बहुत बुरे तरीके से किया जाता है उनके साथ। सर कैसे कैसे क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन है? अगर है तो देखो वो भी इंसान, वो अलग बात है वो शक्ल से लगता नहीं है, बट है तो वो भी इंसान ही, ठीक है। बट क्या तुम उसे इंसान मानते हो? ठीक है सर, इंसान तो मानते हैं, ठीक है, बट सर मैं उसका ट्रीटमेंट जो है ना, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, नौकर की तरह ट्रीट करते हो उसे, है ना। बड़े भाई और बड़े बहन को, है ना, वो एक अनपेड नौकर मिला होता है, जो ना वो कौन होता है, अपना छोटा भाई या छोटी बहन, है ना। यस, पानी पीना है, ओए छोटू लेके आ, है ना, और एक रोटी लेके आ, और बाहर से चाह के चॉकलेट खरीद के ला, है ना। यही बेचारे छोटे भाई बहन का दर्द भी है। यहां पर आईयूपीएसी में भी ऐसा ही है। नाइट्रो है तो फंक्शन ग्रुप, आईयूपीएसी कहता मैं नहीं मानता भाई तुझे फंक्शन वगैरह, मान लो मैंने क्या बुरे कर्म कर दिए हैं, कह रहे तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही है। ओ भाई साहब, ठीक है, ऐसे नाइट्रोसो भी है, ऐसे हेलोजन भी है, ऐसे ईथर भी है, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है। आइए सर, फिर वो कहां जाएंगे, मैं बताता हूं कहां जाएंगे, वो कहां जाएंगे वो भी बताता हूं। अब बात करेंगे हम, दैट इज वो प्रीफिक्स में जाएंगे। कहां जाएंगे? प्रीफिक्स में जाएंगे। कहां जाएंगे प्रीफिक्स में भी बताता हूं। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जिस भी पेरेंट चेन का आप नाम लिख रहे हैं, अगर पेरेंट चेन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। सर दोबारा लिख दो, मैं लिख देता हूं बेटा, मेरे साथ साथ लिखो बस। अगर जिसका भी नाम लिख रहे हो आप, है ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, नाम ही तो लिखना है। पेरेंट चेन या तो साइक्लिक है या नहीं है, ये बताता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिख दो सर। अगर पेरेंट चेन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो। अगर पेरेंट चेन ओपन चेन है, ए साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मुझे इसके बारे में बताइए, क्या इसका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होगा? यस और नो, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। यस के लिए वाई, नो के लिए एन, है ना। मराठी में बातें करी जा रही हैं, लगे रहो बेटा, लगे रहो। ऑल द बेस्ट। द आंसर इज यस, वेल डन यार, शाबाश शाबाश, है ना। देख रहे हैं आप, ये साइक्लिक है ना, चेन एक दूसरे में सारे कार्बन, जैसे ये 1 है, इसको 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो, 1 और 6 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये साइक्लिक है। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा। बहुत बढ़िया। मुझे इसमें बताइए, क्या यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा? यस और नो? द आंसर इज नो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ओपन चेन है। ये देखो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 आपस में जुड़े हुए नहीं है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है।
तो अगर पेरेंट चेन साइक्लिक होगी तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, नहीं होगी तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है सर, अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या? अरे ये वही छोटे भाई बहन है भाई। हाँ, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिन्हें आईयूपीएसी कहती है कि हम तुझे फंक्शनल ग्रुप मानते ही नहीं। कह रहे हम हैं, कह रहे मैं मानूंगा ही नहीं, तब तक कैसे तेरा हो जाएगा ना। इनको सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं या इनको सब्सीक्वेंट भी बोलते हैं, सब्सीक्वेंट भी बोलते हैं। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनको ट्रीट किया जाता है एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमने बता दिया है ना, ये बोल लाइन लिख दी ना। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सर ये वाली लाइन भी आपने लिख दी। वो कौन है? वो ये है मेरे दोस्तों, हैलोजन हो गया, अल्काइल हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, इनका सबसे नाम क्या लिखा जाएगा? इनका नाम क्या लिखा जाएगा? अगर कोई भी हैलोजन प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका नाम लिखा जाएगा हैलो। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप को कैसे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है, सिंबल आर होता है, जैसे हैलोजन का एक्स होता है। अब एल्काइल होता क्या है? देखो, ये मैं कल क्लास में पढ़ा के गया था, फिर भी दोबारा आज बता देता हूं। किसी भी एल्केन में से एच हटा दो, जो बनेगा वो एल्काइल है। ये CH4 में से एच हटा दो, ये CH3, ये एक एल्काइल है। C2H6 में से एच हटा दो, C2H5 बच जाएगा। अब वो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। इनके नाम क्या होंगे? अभी अभी आपने देखा था, एक कार्बन होता है तो हम बोलते थे मिथ, तो ये नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। दो कार्बन होते हैं तो नाम होता है इथ, तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे 3 कार्बन वाला होता तो प्रोपाइल, 4 वाला होता ब्यूटाइल, एंड सो ऑन चलता रहेगा। नाइट्रो है, उसका नाम नाइट्रो बोलते हैं। नाइट्रोसो को नाइट्रोसो बोलते हैं। ईथर को ऑक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी बोलते हैं। जो क्वेश्चन आप देते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्या उन्हें नोट करना है? बिल्कुल करना है जी। ऑर्डर इन विच थिंग्स आर रिटन टू गेट द IUPAC नेम। आप लोगों ने टोटल 5 चीजें पढ़नी है। मैं बताता हूं कौन कौन सी 5 चीजें। वर्ड रूट पढ़ा है, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा है, सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा है, प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ा है। इन पांचों को किस ऑर्डर में लगाएंगे ताकि हमें IUPAC नेम पता चल जाए। जैसे आपने अभी अभी एक मोहतरमा की पिक्चर देखी थी, है ना, इमेज देखी थी अभी अभी, ये रही वो मोहतरमा, है ना। नाम इनका है ना, कैथरीना, मिसिस, कैफ। नहीं नहीं, अजीब सा लग रहा है ना। पहले क्या लगेगा? पहले लगेगा मिसिस, फिर क्या लगेगा? कैथरीना, फिर क्या लगेगा? कैफ, है ना। अब बनेगा प्रॉपर नेम मिसिस कैथरीना कैफ, है ना। तो पहले वर्ड रूट बीच में, उससे पहले प्रीफिक्स, बाद में सफिक्स। ऐसा ही IUPAC में भी करना है। वर्ड रूट बीच में आएगा, वर्ड रूट बीच में आएगा, उससे पहले प्रीफिक्स आएगा, बाद में सफिक्स आएगा। सर वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आएगा, बट प्रीफिक्स तो 2 है, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा SP। क्या बेटा? ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी कि अगर मॉलिक्यूल में इनमें से कोई चीज है, इनमें से अगर कोई चीज है, इनमें से अगर कोई चीज है, ठीक है, तो वो सबसे पहले लिखी जाएगी। फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। सर ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था? अरे जस्ट पिछले पेज पे, कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या आना है? फिर वर्ड रूट आना है। वर्ड रूट के बाद सफिक्स आना है। बट सर सफिक्स भी 2 थे, एक था प्राइमरी सफिक्स, एक था सेकेंडरी सफिक्स। पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स।
ये वर्ड रूट क्या बताता था, या तो मिथ होगा, या इथ होगा, या प्रॉप होगा, या ब्यूट होगा, या पेंट होगा, या हेक्स होगा। ये प्राइमरी सफिक्स क्या था, या तो एन आएगा, या इन आएगा, या आइन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स सर ये फंक्शनल ग्रुप बताता था, अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल था। नहीं सर कीटोन प्रेजेंट है तो ऑन आएगा। नहीं सर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल आएगा। इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। सर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, या तो यहां पर साइक्लो आएगा या कुछ नहीं आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, इनमें से कोई चीज, हैलोजन होगा, एल्काइल होगा, नाइट्रो होगा, नाइट्रोस होगा, ईथर होगा। हैलोजन या एल्काइल या नाइट्रो, नाइट्रोसो या ईथर। ठीक है भाई, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल कि आप अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं और कुछ बच्चे, सारे नहीं है मैं जानता हूं, चैट बॉक्स में घोड़े दौड़ा रखे हैं। चलिए बढ़िया, जैसा है भी आपको अच्छा लगे, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मजा तो तब है आप कहीं मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे होते, फिर ये करके दिखाते, फिर वो मजा है ना। अभी तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट चलिए जो भी कर रहे हैं आपको भी ऑल द बेस्ट, है ना। बच्चे ही हो हमारे, है ना, क्या कर सकते हैं, आपके लिए बुरा थोड़ा मांग सकते हैं, ये थोड़ा बोल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा थोड़ा, टीचर ऐसा थोड़ा होता है, टीचर तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता है। बट चलिए आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। हमारी यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में पता चल गया कि क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में चुननी होती है पेरेंट चेन, फिर उसकी करनी होती है नंबरिंग। ठीक है, पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे नहीं देंगे पेरेंट चेन चुनने में, फंक्शनल ग्रुप को के मल्टीपल बॉन्ड को के ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी आपको एक बात बता रहा हूं, ये आज की हमारी क्लास का पहला एमआईटी है। अगर आपने ये बात समझ ली, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कभी भी पेरेंट चेन चुनने में, नंबरिंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी हमने क्या करना है, पहले क्या करनी है, पेरेंट चेन चूज करनी है, फिर सेकंड हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, नाम वगैरह लिखना है, ठीक है, जो भी करना है। ठीक है, थर्ड नेम वगैरह लिखना, कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको यही वर्ड याद रखने हैं। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए, जिसको मैंने निमोनिक में कन्वर्ट कर रखा है, वो ये है कि फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एम्सोनियन, है ना। मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में वो पल आए जब आप एम्स जाए, है ना, एज ए पेशेंट नहीं, एज ए डॉक्टर बन के। ठीक है, आइए, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए उनका कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करने में हमें प्रेफरेंस देनी है, दैट इज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि पेरेंट चेन चुनने में अगर फंक्शनल ग्रुप जिसमें है तो वो पेरेंट चेन में होगा ही होगा। नहीं सर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, है ना, कोई अल्कोहल नहीं, कोई एल्डिहाइड नहीं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, तब अगर ये नहीं है तब मुझे प्रेफरेंस देनी है मल्टीपल बॉन्ड को। वो होगी मेरी प्रिंसिपल चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगी, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। नहीं सर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तब मैं चूज करूंगा
तब मेरी प्रिंसिपल चेन चुनने में होगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। भाई वो दो चेन बन रही हैं, ना ही उनमें फंक्शनल ग्रुप है, ना ही मल्टीपल, मॉलिक्यूल में है ही नहीं, ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है। तब क्या चूज करना है हमें, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नहीं सर, कार्बन एटम भी सेम आ गए, कार्बन एटम भी सेम आ गए, तब मुझे ध्यान देना है दैट इज कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे। नहीं सर, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ गए, जब कुछ भी समझ ना आए तब लगाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चाहे नंबरिंग करनी हो, नाम लिखना हो, यूज करना एल्फ, अगर ये सब कुछ सेम आ गया, सब कुछ सेम आ गया है, आंसर आ ही नहीं रहा, तो एंड में बात आ जाएगी ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जैसे दो का नाम है, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, बताओ भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ये एस से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, सर एम पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी क्या है? कम है। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं यूज करूंगा और यहीं से सारी हमारी कहानी शुरू होगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मैंने डेलिबरेटली खुद अभी इसमें से फंक्शनल ग्रुप गायब कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, ठीक है। जैसे आइए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चुनना होता है? प्रिंसिपल चेन। फिर उसके बाद क्या करनी होती है? नंबरिंग। फिर उसके बाद क्या करना होता है? नाम। पहले ध्यान से बताइए, जैसे ये देखिए, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम? हाँ, एक ही मॉलिक्यूल है, उसको बस मैंने दो बार बना लिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। आपसे सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल चेन चूज करनी है। अब प्रिंसिपल चेन हमेशा एंड से शुरू होगी, है ना? कौन सा एंड? सर यहां तो एक एंड ये हो सकता है ना, यहां बीच में कहीं नहीं होगी, या इधर से लेफ्ट से, या ये राइट से, या ऊपर से। ठीक है, मैंने लेफ्ट से करना शुरू किया, लेफ्ट से करना शुरू किया प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सर वो है ही नहीं यहाँ पे, कोई अल्कोहल नहीं, कोई एल्डिहाइड, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल चेन में क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, सर वो भी नहीं है, ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। फिर प्रिंसिपल चेन चुनने में क्या देखना मेरे को? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो मैंने यहां से प्रिंसिपल चेन चुननी शुरू करी, शुरू करी, शुरू करी। अब मेरे पास यहां पर जाके दो पॉसिबिलिटी है, एक तो मैं स्ट्रेट जा सकता हूं, ये हो सकती है मेरी प्रिंसिपल चेन, या क्या हो सकती थी, या मैं ऊपर जा सकता था। यही दो पॉसिबिलिटी थी, या तो स्ट्रेट जा सकता था या मैं ऊपर जा सकता था। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या देखने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पर कार्बन एटम कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर कार्बन एटम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर 7 कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल चेन में। तो सर कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी? सर ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी और ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं होगी। सर मान लो फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर फंक्शनल ग्रुप वाली होती, मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड वाली होती। अभी तो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें दोनों चीजें नहीं थी, तो हमें देखना था लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या ये एग्जांपल आपको समझ आया कि प्रिंसिपल चेन कैसे चुनी है मैंने? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एमआईटी की फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया, बहुत। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अब मुझे बताइए इसमें ऊपर वाली या नीचे वाली, है ना, अगले पेज पे करता हूं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी? कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी? जल्दी से बताइए।
ये ऊपर वाली या ये नीचे वाली? ये ऊपर वाली कि नीचे वाली? जल्दी जल्दी बताइए, कौन सी प्रिंसिपल चेन है? कौन सी प्रिंसिपल चेन है? पहले देखिए, क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो हमें क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पर कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 9 कार्बन एटम्स हैं। यहां पर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर यहां पर 11 कार्बन एटम्स हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारी प्रिंसिपल चेन है और ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं है। बहुत बढ़िया सर। चलो आपका एक और टेस्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन में देखते हैं आप इसमें खरे उतरते हैं या नहीं। बताइए इसमें भी मुझे जल्दी जल्दी, कौन सी वाली प्रिंसिपल चेन है ये? इसके एक बार और कॉपी कर लेता हूं इसको, देखते हैं। जल्दी से बताइए, कौन प्रिंसिपल चेन है? पिंक, वाइट के रेड? विच इज द प्रिंसिपल चेन? पिंक, वाइट और रेड? पिंक, वाइट और रेड? बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चों का अनफॉर्चुनेटली जो है वो गलत भी है। ठीक है, प्रिंसिपल चेन चुनने में सबसे पहले हमें देखना था फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज IITian फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप तो यहां पर है ही नहीं। नहीं नहीं सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप होती है। अरे IUPAC उसे नहीं मानती ना। ऐसे तो NO2 भी फंक्शनल ग्रुप होता है, बट IUPAC नहीं मानती उसे। हम तो सब प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं। अच्छा अच्छा सर, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फिर क्या देखना? मल्टीपल बॉन्ड। तो प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड जरूर आनी चाहिए। ये तो पक्का नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है। ये देख रहे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में है ही नहीं, तो पक्का ही नहीं हो सकता। तो आंसर इन दोनों में से ही आना था। इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें भी है। सर अब कैसे करेंगे? फिर दोनों में अगर प्रिंसिपल चेन है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिर कैसे चूज करना था जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम्स है प्रिंसिपल चेन में। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 कार्बन एटम्स है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है और ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं है। तो आंसर इज रेड वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और करेंगे बेटा, और करेंगे और इंप्रूव करेंगे। जैसे ये बताओ। बताइए इसकी प्रिंसिपल चेन बताइए। ये येलो, ग्रीन के रेड? येलो, ग्रीन के रेड? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है बेटा?
सर सबसे पहले तो हमें देखना था फंक्शनल ग्रुप, वो तो किसी में है ही नहीं, ठीक है। सर फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। सर यहां पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स है, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है, दूसरी है ही नहीं। इसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी सिर्फ एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये हो। सर इसमें कार्बन एटम्स कम है, अरे मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस है कि कार्बन एटम की ज्यादा प्रेफरेंस है? सर मल्टीपल बॉन्ड की, तो ये वाली करेक्ट है और ये दोनों रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड लेट्स सी आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। चलिए बताइए इसमें कौन से वाला करेक्ट है। ये वाइट, रेड के पिंक, व्हाइट रेड के पिंक, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए। व्हाइट रेड पिंक, जल्दी। आपकी बार। 99% बच्चों से भी ऊपर बच्चों का करेक्ट है। द आंसर इज रेड। इसके अंदर दोनों मल्टीपल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी। इसमें सिर्फ डबल थी, ट्रिपल रह गई, इसमें ट्रिपल थी, डबल रह गई, तो ऑब्वियसली दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल चेन के ऊपर हो गए। प्रिंसिपल चेन के बाद हमें क्या करनी होती है, दैट इज नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कहां से करेंगे प्रिंसिपल चेन चुनने के बाद, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। सर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। सर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर, नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। लोएस्ट नंबर देना, लोएस्ट मतलब छोटा नंबर देना फंक्शन ग्रुप को, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को, नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे इसमें बताओ सर, प्रिंसिपल चेन तो ये हो गई। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। पहली बात सर, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? अरे यार बताए तो थे, ये रे वो, या तो हेलोजन होगा, अल्काइल होगा, नाइट्रो होगा, नाइट्रोस होगा, ईथर होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ही बताओ। अब मुझे बताओ नंबरिंग यहां से करूं लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से करूं? सर जहां से, ये देखो, ये जो है ना, ये है अल्काइल ग्रुप जो प्रिंसिपल चेन में नहीं आया है, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। बताओ कहां से छोटा नंबर मिलेगा, कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है? ये रेड वाली करेक्ट है या ये ग्रीन वाली करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताइए, कहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सकता है? देना तो फंक्शन ग्रुप को था, फंक्शन ग्रुप है नहीं। देना मल्टीपल बॉन्ड को था, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फिर किसको नंबर देना? ये सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना। सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहां से मिल रहा है, क्या रेड वाले से या ग्रीन वाले से? रेड वाले से या ग्रीन वाले से? जल्दी जल्दी बताइए। द आंसर इज रेड वाला, क्योंकि रेड वाले सब्स्टिट्यूएंट कहां से मिल आ रहा है, थर्ड पे। ग्रीन वाला चूज करता तो वो क्या होता, बिल्कुल गलत होता, क्योंकि वहां से सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, दैट इज 6 वाला। छोटा नंबर देना, हमेशा छोटा। बहुत बढ़िया सर, एक और क्वेश्चन करा दीजिए। एक और क्वेश्चन कराएंगे, जैसे ये चूज करिए। क्या इसकी प्रिंसिपल चेन क्लियर है सभी को? यस सर, प्रिंसिपल चेन क्लियर है। अब नंबरिंग बताइए कहां से करूंगा, लेफ्ट से के राइट से? लेफ्ट से के राइट से? जल्दी जल्दी बताइए, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट। द आंसर इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बहुत छोटा नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा यहां से ना। यही है ना सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज नाइट्रो। इसको छोटा नंबर मिलेगा। इधर से करता 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलता, तो 2 नंबर ऑब्वियसली क्या है, छोटा है। सर बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब इसमें बताइए, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं और आंसर बताते हैं। अब मुझे बताइए, प्रिंसिपल चेन में फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए, हाँ है। अब मुझे बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से के राइट से? लेफ्ट से के राइट से?
उसमें भी पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, वो है ही नहीं। फिर छोटा नंबर किसको देना? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना। आंसर इज स्टिल लेफ्ट, है ना। मल्टीपल बॉन्ड, यहां पर तो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप था ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड थे ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दिया। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको छोटा नंबर दूंगा, नंबरिंग लेफ्ट से शुरू होगी। ये वाइट वाली करेक्ट है बिल्कुल, और अगर मैं गलती से ये रेड वाली करता तो ये रॉन्ग होती। मल्टीपल बॉन्ड को बड़ा नंबर मिल जाता है, ये वाली रॉन्ग है, ठीक है, वाइट वाली करेक्ट है। आइए मुझे इसमें बताइए, इसमें बताइए किधर से करूंगा, ये लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट? सर आप कहीं से भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, जहां से मर्जी कर लीजिए, आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट। बहुत बढ़िया। मुझे इसमें बताइए मैं नंबरिंग किधर से करूंगा, ये ऊपर से या नीचे से? सर हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। फंक्शन ग्रुप है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड, हाँ मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से छोटा नंबर मिलेगा, तो ये करेक्ट है सर। ये नंबरिंग जो आपने ग्रीन से करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और करें, और करें। यहां पर बताइए मैं किधर से करूंगा, ठीक है। सर यहां से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यहां से करूंगा तब भी 1 नंबर मिल रहा है। फिर कैसे करेंगे? देखो देखो देखो, मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 1 2 3 4 5 6, ये ग्रीन वाले तरीके से किया मैंने। अगर मैं ये पिंक वाले तरीके से करता, 1 2 3 4 5 6, आप बताइए कौन से वाला करेक्ट है, ग्रीन के पिंक? ग्रीन के पिंक? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर मल्टीपल बॉन्ड को सेम ही नंबर मिल रहा है, इधर से भी कर रहा हूं तो 1 पे है और 5, मतलब कि 1 2 के बीच में है और 5 6 के बीच में। हमें हमेशा छोटा नंबर लिखना होता है, यानी कि 1 और 5। इधर से कर रहा हूं तब भी 1 और 5 है। मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम ही नंबर मिल रहा है, तो फिर किसको देखूंगा? मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम ही नंबर मिल रहा है, फिर किसको देखूंगा? फिर मैं देखूंगा सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट यहां पे है, ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन। इसको छोटा नंबर कहां से मिल रहा है? इसको छोटा नंबर कहां से मिल रहा है? ग्रीन वाले से। तो इसका मतलब जो ग्रीन वाली है वो करेक्ट है, और जो पिंक वाली है वो रॉन्ग है ना। ग्रीन वाले से इसको 3 नंबर मिल रहा है और पिंक वाले से इसको 5 नंबर, 5 नहीं 4 नंबर मिल रहा है ना, 4 नंबर मिलता है। तो 3 और 4 में से ऑब्वियसली 3 छोटा होता है, 3 छोटा होता है। ये है ना, ये वाला क्वेश्चन भी करता हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज और बतानी है। ये देखो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जो लोएस्ट नंबर दे, किसी को भी, किसी को भी, आइदर बॉन्ड, चाहे डबल को छोटा मिल रहा है या ट्रिपल, मतलब छोटा नंबर छोटा होना चाहिए। वो डबल को मिल रहा है कि ट्रिपल को मिल रहा है वो मैटर नहीं करता। सर एग्जांपल दोगे इसके लिए? एग्जांपल थोड़ी जगह छोड़ देना, 2 लाइनें। हाँ बिल्कुल एग्जांपल देंगे, क्यों नहीं एग्जांपल देंगे। ये देखो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बस दिखने में ना, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब मुझे बताइए, प्रिंसिपल चेन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं सर, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन जिसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। आप मुझे बताइए नंबरिंग कौन सी करेक्ट है, ये व्हाइट वाली या ये रेड वाली? कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? विच नंबरिंग इज करेक्ट?
व्हाइट या रेड। सर हमें देखना है छोटा नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो डबल को मिला है या ट्रिपल को मिला है, कोई मैटर नहीं करता। क्या आपको पता है इधर से डबल को 2 नंबर मिल रहा है और ट्रिपल को 6, और इधर से ट्रिपल को 1 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। तो सर ये जो रेड वाली है ये बिल्कुल करेक्ट है, नंबर छोटा होना चाहिए। मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है, छोटा नंबर होना चाहिए। किसको मिला, डबल को मिला, ट्रिपल को मिला, कोई मैटर नहीं करता। नहीं सर अगर क्लैश हो गया है ना, इधर से डबल को भी 2 नंबर मिल रहा है, उधर से ट्रिपल को भी 2 नंबर मिल रहा है, इधर से डबल को भी 4 नंबर मिल रहा है, उधर से ट्रिपल को भी 4 नंबर मिल रहा है, तब क्या करेंगे? अगर क्लैश हो गया, क्लैश हो गया, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, कुछ भी समझ ना आए तो एंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है जो आपको बचाएगा। इसका नाम होता है, हम सॉरी, इसका नाम होता है एल्कीन, इसका नाम होता है एल्काइन। मुझे बताइए किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, एल्कीन का कि एल्काइन का? सर डिक्शनरी में देखेंगे एल्क के बाद ईन आ रहा है, ईन ई आ रहा है, और एल्क के बाद वाई आ रहा है, आइन आ रहा है, वाई आ रहा है, तो सर ई पहले आएगा। तो यानी कि एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कराइए, ये देखिए ये क्वेश्चन। क्या दोनों तरफ से अगर आप देखो तो क्या आपको पता है एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, और जो दूसरी साइड है वहां से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तब इस केस में क्या करेंगे? तब हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, यानी कि ये व्हाइट वाली करेक्ट है और ये ऑरेंज वाली रॉन्ग है। तीन चार क्वेश्चंस हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ अभी कार्बन की पेरेंट चेन चुननी है, अभी नाम लिखना नहीं सीख रहे, सिर्फ कार्बन की पेरेंट चेन चुनो और बताओ। सर हाउ, हाउ बता देते हैं। अभी अभी तो बोला कि अगर क्लैश हो गया तो एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। इधर से डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिला, क्लैश हो गया ना, है ना, क्लेश हो गया, हाँ क्लेश हो गया, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करेंगे, ये वाली को, है ना। इधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना, ट्रिपल को नहीं, अगर क्लैश हो गया तो। नहीं तो जिसको छोटा नंबर मिल रहा है, जैसे यहां पर छोटा नंबर किसको मिल रहा था? ट्रिपल को, ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि 1 मिल रहा था, इधर से 2 मिल रहा है, डबल को 2 मिल रहा है, ट्रिपल को 1 मिल रहा है, तो छोटा नंबर कौन सा है? 1। चलो ये करके दिखाओ। मैं बंद करवा देता हूं बेटा, मैं बंद करवा देता हूं। थैंक यू बेटा, आपको, आपने मुझे बताया कि पूजा की घंटी की 1 मिनट की आवाज भी आपके लिए न्यूसेंस हो सकती है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा लग रहा है, देश का भविष्य जो है वो बहुत अच्छी जगह पे जा रहा है। आइए चलिए इधर टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ बेटा, इसमें ना हमें चुनना है नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बेटा ये भी हो सकती है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर आपने ये चुनी है करेक्ट है। नहीं सर मैंने तो ये वाली चुनी है, बेटा ये भी करेक्ट है। नहीं नहीं सर मैंने तो ये वाली चुनी है, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये भी करेक्ट है बेटा, जैसा आपका मन करे, ठीक है, वैसा आपने कोई ना कोई तो चूज किया होगा, ठीक है। तीनों के तीनों करेक्ट है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए पेरेंट चेन में? कितने हो गए? दैट इज 6 हो गए, ठीक है। जमाना बदलता जा रहा है यार। लास्ट ईयर अर्जुना जेई में पढ़ा रहे थे, उसमें बच्चे स्पेशली बोलते थे सर, सर आरती नहीं हुई सर आज, सर आरती आती थी, मैं बच्चों को आरती देता था, है ना। इस साल वो बच्चे लक्ष्य जेई में, उसमें भी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। बट अब आज की जनरेशन कह रही है आवाज आ रही है, ये भी बड़ी सही, ये भी सही है, आप भी सही हो, गलत नहीं हो आप भी, कोई गलत नहीं है बेटा, सब सही है। क्या यही बनाई है आपने पेरेंट चेन?
इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख ले, कईयों ने अगर इसकी जगह ये ही बनाई है, ये बनाई है, तब भी करेक्ट है, तब भी करेक्ट है, तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं। अगर आपने ये बनाई है, करेक्ट है, अगर आपने ये बनाई है तब भी करेक्ट है, तब भी करेक्ट है ना, तब भी करेक्ट है। दोनों में से कोई सी बनाइए। कार्बन आइटम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द आंसर इज 9। आइए इसमें देखते हैं, अगर आपने ये बनाई है तो ये रॉन्ग है यार, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। ये सही है, ये सही है, दिस इज राइट। 1 2 3 4 5 6 7, द आंसर इज 7। आगे बढ़े, बात करें। आइए, सबसे पहले देखो बेटा, अभी तक आपने क्या चुना, मैं आपको एक बार रिवाइज बता देता हूं। सबसे पहले आपने चुनी पेरेंट चेन। कौन होगी पेरेंट चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड होगी, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम आ गए, तो फिर जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वाला भी, एक एग्जांपल देता हूं सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वाला भी। मैं लिख भी देता हूं, लिख भी देता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 चेन्स इक्वल लेंथ की पॉसिबल है, इक्वल लेंथ की पॉसिबल है, तो वो चुनिए जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, वो होगी हमारी पेरेंट चेन। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अब इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ध्यान से देखिए, क्या ये भी इसकी पेरेंट चेन हो सकती है और ये भी इसकी पेरेंट चेन हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8। यहां पर भी कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। सर फिर क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। बताइए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट पहचानते कैसे हैं? सर जो भी पेरेंट चेन से जुड़ा होगा, यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा है जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, यही है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। सर उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे कैसे, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें नीचे वाले में, नीचे वाले में अगर हम बात करें, कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक तो पेरेंट चेन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक पेरेंट चेन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। सर यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, सर दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसको हम प्रेफर करेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल चेन है और ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं है। ठीक है बेटा, क्या ऐसा ही एक क्वेश्चन आप करेंगे? अब मुझे इसमें प्रिंसिपल चेन बताइए, इसमें प्रिंसिपल चेन बताइए, क्या ये येलो वाली है या ये वाइट वाली है? येलो और वाइट कौन सी करेक्ट है? सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ओहो, ओके ओके ओके, मैं बता देता हूं सर। सर मैं आपको बता देता हूं, है ना, आपके नाम के आगे सर तो लगाना पड़ेगा सर।
सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और वो कौन से हो सकते हैं वो हमने यहां पर लिख दिए थे, या हैलोजन या अल्काइल या नाइट्रो या नाइट्रोसो या ईथर। ठीक है आंसर। सरप्राइज सरप्राइज। एब्सोल्युटली राइट, वेल डन यार। ठीक है ना, येलो वाला करेक्ट है और ये व्हाइट वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, एक तो ये दैट इज Cl, एक ये NO2 और एक ये एल्काइल ग्रुप। यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये, बस एक ही है सर। यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम ही है सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो उसको चुनेंगे जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और नंबरिंग ये बता दिया मैंने, उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से लोएस्ट नंबर मिलेगा। किसको? या तो फंक्शनल ग्रुप को। अगर वो नहीं है तो फिर किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। सर वो भी अगर नहीं है तो फिर किसको देखना है, फिर देखना फिर वही सब्स्टिट्यूएंट को। ये फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज आई एम्सोनियन यार। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए हमने, ठीक है, बट जानबूझ के थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। पहले मैं ये आसान वाला करता हूं, फिर वो अच्छा वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, देयर इज नो इशू इन द प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे क्या राइट से करेंगे? अगर मैं राइट से करूंगा तो आपको पता है जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज हैलोजन, उनमें से कौन सा है, क्लोरीन, जिसका नाम क्लोरो लिखा जाना है, वो कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। और यहां से करूंगा तो, अगर मैं यहां से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, दैट इज 5 पे आ रहा है। यहां 2 पे आ रहा है, यहां 5 पे आ रहा है, यहां 2 पे आ रहा है, यहां 5 पे आ रहा है। सर ऑब्वियसली ये 5 वाला जो होगा वो रॉन्ग है और ये वाला सही है, क्योंकि हमें छोटा नंबर देना है, दैट इज लोएस्ट नंबर देना है। फंक्शन ग्रुप है तो उसको, नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को, नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट को। सर ठीक है, सर ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बट सर इधर आ जाओ जरा, अब देखो, ठीक, ध्यान से देखना। सर यहां पर अगर इधर से नंबरिंग कर रहा हूं ये ऑरेंज वाले कलर से, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, एक तो 2 पे, एक 4 पे, एक 5 पे। कहां पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 2 4 5। और अगर मैं ये रेड वाले से नंबरिंग कर रहा हूं या राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कर रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, 2 पे, 3 पे और 5 पे। 2 3 5। सर अब कैसे करेंगे, यहां पर तो आसान था, यहां पर तो आसान था सर, इधर 2 था इधर 5 था, 2 और 5 में से किसको प्रेफर करेंगे, 2 को। यहां पर देखो सर, इसमें इधर भी 2 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी 2 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है। देखो सबसे पहला डिफरेंस कहां पे आ रहा है, सबसे पहला डिफरेंस कहां पे आ रहा है सर, सबसे पहला डिफरेंस आ रहा है 4 और 3 में से। 4 क्योंकि ये तो सेम है, यहीं पे आ रहा है सबसे पहला डिफरेंस। यस सर, कौन छोटा है सर, ये 3 वाला छोटा है, 3 वाला छोटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला प्रेफर्ड होगा और ये वाला रॉन्ग होगा। ये राइट नंबरिंग है, ये रॉन्ग नंबरिंग है। ये जो मैंने पढ़ाया है इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज RFSD, रूल ऑफ फर्स्ट साइट डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस कहां पे है, फर्स्ट साइड डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस कहां पे है, उनमें से जो भी छोटा होगा हम उसको देखेंगे। कई बुक्स में इसी को ऐसे भी लिखा हुआ है, लोएस्ट सेट
सेट ऑफ लोकेंट्स, ठीक है। बट ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या है, सबसे पहला डिफरेंस कहां पे आएगा, उसके बाद इसके बाद जो मर्जी होता रहे, उसके बाद जो मर्जी होता रहे, इन दोनों में से कोई सा भी छोटा हो कोई सा बड़ा, कोई मैटर ही नहीं करता। सबसे पहला डिफरेंस यहां पे आ रहा है, जो उनमें से छोटा नंबर होगा उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। आरती कल ले लेंगे, है ना। अब आरती का टाइम जा चुका है, अब आप पढ़ लीजिए प्लीज, है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन करें इस पे, एक और क्वेश्चन करें, मुझे बताइए। बताइए, नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से के राइट से, लेफ्ट से के राइट से, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब्स्टिट्यूट कहां पे है, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 2 4 6 8। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं, मैं वाइट वाले से कर रहा हूं, तब सब्स्टिट्यूट कहां पे है, 2 4 6 8। सर ये तो सब जगह पे सेम आ रहा है, कहीं पे डिफरेंस आ ही नहीं रहा सर, फिर बताओ कैसे चूज करेंगे। मैंने कहा कहीं पे भी फंस जाओ, कहीं पे भी फंस, कहीं पे भी अगर आप फंस जाओ तो क्या बचाएगा आपको, अल्फाबेटिकल रूल। ये जो 2 पर प्रेजेंट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो। यहां पर जो 2 पे प्रेजेंट है इसका नाम है नाइट्रो। तो बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे, किसको, ब्रोमो को के नाइट्रो को। सर ब्रोमो वाले को, है ना, क्योंकि बी पहले आता है और एन बाद में आता है। कैसे चूज किया हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। कैसे, कुछ भी समझना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही चलेगा, ठीक है। लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले से, ठीक है। ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। एक और करो, एक और करो। CL BRI, चलो जल्दी से बताइए, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से के राइट से, लेफ्ट से के राइट से। 1 3 4 5 6, वाइट वाले से कर रहा हूं तो पहला सब्स्टिट्यूट 2 पे, फिर 5 पे 2 सब्स्टिट्यूट है, एक CL और एक BR, तो 5 2 बार लिखा जाएगा। अगर यही मैंने इधर से करी होती, जो रेड वाले से कर रहा हूं मैं, 2 पर 2 सब्स्टिट्यूट है, एक CL है और एक BR है, तो 2 2 बार लिखा जाएगा। 5 पर एक सब्स्टिट्यूट है। बताइए किसको प्रेफरेंस करेंगे। सर ये दोनों तो सेम आ गए, सबसे पहला डिफरेंस यहां पे आया, सबसे पहला डिफरेंस यहां पर आया है। कौन छोटा है, सर ये छोटा है, तो सर ये वाला सही है और ये वाला गलत। यानी कि जो हमारा रेड वाला था वो सही है और जो हमारा वाइट वाला था वो क्या है, गलत। चार पांच आसान क्वेश्चन करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, चार पांच आसान क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स।
आसान आसान से क्वेश्चंस है, जिससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आराम आराम से करेंगे बेटा, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहले क्या चुननी होती थी, प्रिंसिपल चेन। उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो वो चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। सर ये रहा। फिर क्या करनी होती है, नंबरिंग। सर नंबरिंग कहां से करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर मिले है ही नहीं, तो फिर जहां से मर्जी कर दो सर, इधर से कर दी। सर सबसे पहले क्या लिखा जाता था, सबसे पहले लिखा जाता था सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले लिखा जाता था, ये रहा। सब्स्टिट्यूएंट कह लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स कह लो, ये सबसे पहले लिखे जाते थे। हैलोजन एल्काइल, ये कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। सर है ही नहीं, नहीं है तो बस फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है, जो कि साइक्लो होगा या नहीं होगा। सर साइक्लो भी नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखना। बताओ 4 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, 1 2 3 4, 4 के लिए वर्ड रूट होगा ब्यूट। फिर क्या आना है सर, प्राइमरी सफिक्स आना है, प्राइमरी सफिक्स आना है। प्राइमरी सफिक्स या तो एन होता था या इन होता था या आइन होता था। सारी कार्बन कार्बन सिंगल है तो क्या आएगा, दैट इज एन आएगा। नाम हो गया इसका ब्यूटेन। सर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप वो है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। और देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट जब भी आप लिखेंगे वो अलोंग विद पोजीशन लिखेंगे, है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है तो 2 पहले लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। भाई मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो ई पहले आता है तो वो पहले लिखा जाएगा, एम बाद में आता है तो वो बाद में लिखा जाएगा। आइए आराम से करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम चुन लिया। नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को कहां से छोटा नंबर मिलेगा, बताओ, राइट से मिलेगा कि लेफ्ट से मिलेगा। सर राइट से नंबरिंग करता तो इसको 2 नंबर मिलता, लेफ्ट से नंबरिंग करता तो इसको 3 नंबर मिलता, तो सर राइट से नंबरिंग करूंगा, दे दिया मैंने सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर, बहुत बढ़िया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, आप बताओ, ये क्या है सर, ये CH3 है। बताओ फिर CH3 कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल होता है, इथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, ब्यूटाइल होता है। सर एक कार्बन है, इसका नाम होगा मिथाइल, यही 2 कार्बन होते तो इथाइल होता, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाएंगे पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ही एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आएगा, 2 पर मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट 1 2 3 4, सर ब्यूट आएगा। साइक्लो है नहीं इस कारण मैंने लिखा नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने कर भी लिए हैं सारे के सारे, ये तो आपका इंटेलिजेंस है एंड आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड बाय इट। आइए सबसे पहले प्रिंसिपल चेन में फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। आ गए सर, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से क्या राइट से, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, ये रहा NO2 को छोटा नंबर देना है, तो लेफ्ट से करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो 2 नंबर मिलेगा। राइट से करता तो 1 2 3 4 नंबर मिलता, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, क्या नाम है इसका, नाइट्रो, पोजीशन के साथ लिखा जाएगा 2 नाइट्रो। फिर साइक्लो है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं, वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 के लिए होता है पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन के आइन, सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, बहुत बढ़िया। आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, फंक्शन ग्रुप होना चाहिए है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है तो पहले उसको लिखा जाएगा, बहुत बढ़िया। सर फिर नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, ये री मल्टीपल बॉन्ड, इसको छोटा नंबर देना है, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो 1 2 3
4 5। बहुत बढ़िया सर। अब नाम कैसे लिखते थे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते थे। कहां है सब्स्टिट्यूएंट? 4 पे। क्या नाम है इसका? क्लोरो। 4 क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 के लिए होता था पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स या तो एन या इन या आइन। सर ये देखो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गई है, तो सर ये इन लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। पेंट 1 इन। यहां पर एक और लाइन ऐड कर लीजिएगा। मल्टीपल बॉन्ड भी जब लिखते हैं ना, वो भी अलोंग विद पोजीशन लिखते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो पेंट 1 इन आना है। जब भी किसी की पोजीशन 1 हो उसे लिखो या ना लिखो। सर मल्टीपल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में थी, आपने 1 ही क्यों लिखा? छोटा नंबर लिखा जाएगा, हमेशा छोटा नंबर लिखा जाएगा। तो 1 है, 1 लिखो या ना लिखो चल जाएगा। यानी कि आप पेंटीन भी बोल सकते हो और पेंट 1 इन भी बोल सकते हो, चलेगा। दोनों ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए यहां पर प्रिंसिपल चेंज चुनिए। सर फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है सर, उसको काउंट करना है। ये आ गई सर। अब सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को मिले। अच्छा, इधर से करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड भी ना होती तो फिर मैं सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देता, फिर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता, क्योंकि इधर से 2 नंबर मिल जाता उसको। पर मल्टीपल बॉन्ड अब है तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दूंगा। बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। क्या नाम है इसका? सर सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक ही है क्लोरो, साइक्लो है नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं। 6 के लिए क्या आएगा? वर्ड रूट एक्स। और फिर ट्रिपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड को भी पोजीशन के साथ लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक ही मल्टीपल बॉन्ड है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो हेक्स 1 आइन आना है। 1 लिखो, ये 1 पोजीशन लिखो। अगर 2 होती तो लिखना पड़ता, 3 होती लिखना पड़ता। 1 है, उसे लिखो या ना लिखो चल जाएगा। हेक्स आइन, ठीक है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना इसमें बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें। कल क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कल करेंगे इनको भी। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी सब करेंगे भाई, सब करेंगे। बट आज के हैं हमारे पास एमपीक्यू में क्वेश्चंस, इनको अटेम्प्ट करिएगा। अगर हिम्मत होगी तो पहले रिवाइज करनी पड़ेंगी चारों क्लासेस, जो आज तक 4 क्लास हुई हैं, फिर ही उनको अटेम्प्ट करिएगा। हिम्मत नहीं होगी तो मत करिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिर, ठीक है। फंक्शन ग्रुप पहचानने, आंसर इनका कल रात तक आपको मिल जाएगा, है ना। जो आज का मेन काम है, आपका मेन काम वो है, कल तक आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो जानी चाहिए। आज नहीं थी चलता है, आज नहीं थी, देखो पहली बार पढ़ रहे हैं यार, लाइफ में नई बात थी, कोई बात नहीं पता थी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट कल जरूर पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एसिड क्लोराइड किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर, एसिड अमाइड, है ना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे। सिमिलरली ये वाले भी सब पता होने के। कल नहीं पता हुआ ना, नाइट्रोसो किसे बोलते हैं, वो गलती है फिर भाई, फिर आप सही ट्राई। आज नहीं पता था, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। बट कल नहीं पता होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज की 5 स्टार ट्रिक के बारे में। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रॉब्लम्स हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, बट उनके सॉल्यूशन बड़े छोटे होते हैं। अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दें, वेरी सिंपल सॉल्यूशन, वेरी टेक्स्ट बुक टाइप सॉल्यूशन, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बट फिर वही बात है ना, एडवाइस सबको मिलती है, समझदार और ना समझदार में एक ही डिफरेंस होता है। जो समझदार होता है उसको समझ आ जाता है भाई एडवाइस है, ये काम किया, इसको फॉलो करना भाई। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना समझदार लोग होते हैं और उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
पूरी जनरेशन के साथ। मैं भी उससे किसी टाइम, मैं भी स्कूल में था इन द अर्लियर ईयर 6, 7, 8 में, मैं भी उस प्रॉब्लम से ग्रस्त था। वो प्रॉब्लम क्या थी, पहले मुझे बताइएगा क्या क्या आप उस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। वो पता क्या है कि आपने, है ना, ऐसी कुछ कोई भी किताब उठा लेता हूं, मैंने उठा ली है, ठीक है, मान लेता हूं ये मेरी कॉपी है, किताब है, यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, नीचे लिखा हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनको पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है ना। हम ख्याली पुलाव बना है ना, किताब नीचे है ना, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अगर मेरा 2 साल बाद रैंक 1 आ गया तो एम्स दिल्ली लूंगा, बट एम्स दिल्ली में हॉस्टल में रहूंगा या क्या करूंगा, है मम्मी पापा को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना। ये जो दिमाग है ये कहीं वॉन्डर करने चला जाता है ना, घूमने चला जाता है। और फिर हमें याद आती है आधे 1 घंटे 2 घंटे के बाद, ओ भाई साहब मैं तो पढ़ रहा था यार, मैं तो पढ़ रहा था यार, ओ मेरा टाइम बीत गया, रात के 2 बज गए, 3 बज गए। घर वालों को भी लगता है रात के 3 बजे तक हमारा लल्ला पढ़ रहा था, ठीक है, यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक है। और फिर हमें गिल्ट भी फील होता है, बट है ना, क्या करूं, और लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर, मैं कल फिर वही आदतें करने लगता हूं। प्रॉब्लम बड़ी है, सब बच्चे यस कह रहे हैं भाई, कोई भी नो नहीं कह रहा। इसका मतलब देखो जनरेशन बदल गई है, बट प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मेरे को एक किसी ने सिंपल सॉल्यूशन बताया था, वेरी सिंपल, है ना। आप सोचोगे वो तिकड़मबाजी बताने वाला, कुछ नहीं भाई, आप अपना फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। देयर इज ए वेरी सिंपल ट्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग पेंसिल ट्रिक। सर क्या करना है आपको, जब भी कोई चीज आप रीड कर रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं, ये ज्यादातर चीजें होती हैं जब थ्योरेटिकली कुछ पढ़ रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो तब तो पेन चलता रहता है, बट जब रीड कर रहे होते हैं तब ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हाथ में पेन, पेंसिल, स्केल कुछ भी पकड़िए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन आर आल्सो कॉल्ड एज रोटामर्स, ठीक है। जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं ये पेन मेरा उसके ऊपर चलता रहेगा, पेन है, पेंसिल है, फिंगर है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशंस ऑफ, ये मेरी फिंगर उसके ऊपर साथ साथ चलती रहेगी। कभी ऐसा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिंगर यहां पे चल रही है और दिमाग कहीं और चला गया, हो ही नहीं सकता। हमेशा जब तक ये फिंगर यहां पर चल रही है, जो आप पढ़ रहे हैं फिंगर वहां पे चल रही है, दिमाग हमेशा किताब में ही रहेगा। जैसे ही फिंगर रुकी दिमाग कहीं और चला जाएगा, ठीक है। सिंपल ट्रिक है ना, सिंपल। हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी पेन हो, पेंसिल हो, स्केल हो, कुछ भी हो, हमेशा वो आपका जब कुछ रीड कर रहे हैं आप, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ा ये कम होता है, कारण आपको पता ही है, पेन चलता रहता है, सोचते रहते हैं तो दिमाग एंगेज रहता है। जब कोई याद कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, आज फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप को आपको स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको जो है ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आज आपको फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर्स याद करके 5-5 बार 10-10 बार रफ कॉपी में लिख के देख लीजिए, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी, पूरी लाइफ के लिए याद रहेगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू पीपल हैव बीन क्वाइट ए सपोर्ट। कुछ बच्चे शरारती भी हैं बैच में, बट दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे हम, ठीक है। आज जो कल मैंने एमपीक्यू दिए थे उनका मैंने सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, 8 बजे आपको मिल गया होगा, या अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, मिल जाएगा आज, ठीक है। जो आज दिए उनको हम डिस्कस करेंगे कल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। रिवाइज करके आना, कल बहुत मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी, एम्स के भी, नीट के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।